नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसने मिसाइल, जासूसी, जेल और जेल के अंदर किया हुआ IIM, MBA, ये सब एक आदमी की जिंदगी में हुआ। सोच सकते हैं आप, 2018 भारत की सबसे हाईटेक मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस, और अचानक एक खबर फटती है। टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने वाला इंजीनियर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया है। देश भर में हेडलाइंस, न्यूज चैनल्स पर डिबेट, सोशल मीडिया पर गालियां। नाम था निशांत अग्रवाल। जी हाँ, नाम था निशांत अग्रवाल। लेकिन 7 साल बाद जेल की सलाखों के पीछे से निकलने वाले ये शख्स कहता है, मैं जासूस नहीं था, और अब कोर्ट ने भी यह मान लिया है। कैसे एक लिंक्डइन चैट ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे एक इंजीनियर जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, जेल के अंदर रहते रहते IIM लखनऊ से MBA कर गया। ये सिर्फ केस नहीं है, ये सिस्टम, जांच एजेंसियां और हमारे न्याय पर खड़े होने वाले बहुत बड़े सवालों की कहानी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके अंदर का भरोसा या तो तोड़ देगा या फिर आपको नया नजरिया दे देगा। सबसे बड़ा झटका, सोचिए आप देश के सबसे एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। आपका काम, आपका टैलेंट, सब कुछ देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, और एक दिन दफ्तर से घर नहीं, सीधा गिरफ्तारी की गाड़ी में आप चले जाएं थाने, सीधे थाने। निशांत अग्रवाल, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट का एक होनहार इंजीनियर। साल 2018 में उस पर आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी को सीक्रेट डेटा भेज रहा है। आरोप क्या था? एक लिंक्डइन चैट। जांच एजेंसियों ने कहा ये चैट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिंक्डइन IT से है। बस यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी काली रात। लिंक्डइन चैट से जेल की कोठरी तक निशांत पर जासूसी का केस दर्ज हुआ। सुरक्षा कानून लगे, मीडिया ने टैग दे दिया देशद्रोही, लोगों ने बिना ट्रायल, बिना सबूत के ही फैसला सुना दिया, गद्दार गद्दार गद्दार। लेकिन असली खेल था उस चैट के पीछे। बाद में पता चला यह चैट किसी असली इंसान की नहीं, बल्कि मालवेयर से जुड़ी एक एक्टिविटी का हिस्सा थी। यानी सिस्टम में घुसी एक तकनीकी गड़बड़ी, जिसे दुश्मन देश की चाल समझ लिया गया। कोर्ट में केस चलता रहा। निचली अदालत में निशांत को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सोचिए, एक टेक्निकल इंजीनियर जिसने जिंदगी भर कोड, डिजाइन और मिसाइलों में दिमाग लगाया हो, अब अपने बाकी साल जिंदगी के साल जेल में बिता रहा हो। 7 साल सलाखें और सन्नाटा। 7 साल कितना लंबा होता है ये समय किसी कैदी के लिए। हर दिन एक साल जैसा होता है। इस 7 सालों में निशांत ने क्या खोया? जी हाँ, करियर, इज्जत, अपनापन, आजादी। जेल की एक कोठरी से बाहर की दुनिया तक सिर्फ खबरें आती थी, जासूसों को सजा, देशद्रोही जेल में। पर किसी ने ये नहीं पूछा, क्या सच में वह जासूस था? क्या सच में कोई पक्का सबूत था? उसकी पत्नी, उसका परिवार, सबको समाज की उंगलियां, ताने और चुप्पी झेलनी पड़ी। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच निशांत ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदलने वाला था। ज्यादातर लोग जेल में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से फिर से खुद को गढ़ते हैं। निशांत ने जेल के अंदर पढ़ाई शुरू की। पहले मास्टर डिग्री पूरी की, कविताएं लिखी और खुद को संभाला, और फिर IIM लखनऊ के एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। सोचिए, जिस इंसान पर जासूसी का दाग लगा हो, जो सालों से सलाखों के पीछे हो, वो IIM जैसी टॉप इंस्टीट्यूट से MBA कर रहा है। क्लासरूम नहीं, जेल की कोठरी, किताबें और सपने। वो पढ़ता रहा, लिखता रहा, और शायद हर पेज के साथ ये भरोसा भी बढ़ता गया, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। रिहाई से ठीक पहले उसने अपना एग्जीक्यूटिव MBA पूरा कर लिया, और तब उसने एक लाइन कही, अब मैं रिसर्च की दुनिया में नहीं लौटूंगा, अब मैं फुल मैराथन दौड़ने की तैयारी में हूँ। ये सिर्फ एक करियर प्लान नहीं, ये 7 साल की मानसिक लड़ाई के बाद नई जिंदगी की शपथ थी। हाई कोर्ट का फैसला,
सिस्टम पर सवाल। 7 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक एक बात सुनी, एक एक सबूत देखा और फैसला सुनाया। निशांत अग्रवाल पर जासूसी का कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, कुछ गलती हो गई है, कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया होगा, लेकिन ये सब जासूसी साबित करने के लिए काफी नहीं है। जो लिंक्डइन चैट थी जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जोड़ा गया था, वो असल में मालवेयर से जुड़ी एक्टिविटी निकली। और सबसे बड़ी बात, जिस अपराध के लिए अधिकतम सजा उतनी नहीं हो सकती जितनी वो काट चुका था, वो 7 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहा। कोर्ट ने उसकी उम्र कैद खत्म की और उसे बाइज्जत बरी किया। इस एक फैसले ने 2 बातें साफ कर दी। निशांत बेगुनाह था, सिस्टम से गलती हुई। हीरो कौन है, दोषी कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि निशांत ने क्या किया, सवाल ये है कि सिस्टम ने क्या किया। क्या जांच उतनी गहराई से हुई जितनी गंभीरता से आरोप लगाए गए? क्या तकनीकी सबूतों की परख उतनी सख्त हुई जितनी सजा सुनाते वक्त जुबान सख्त थी? जब बात राष्ट्र सुरक्षा की हो तो क्या राष्ट्र के नागरिक की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है? उसकी कहानी इस पूरे सिस्टम से एक कड़वा सवाल पूछती है। अगर वो सच में बेगुनाह था तो उसके इन 7 सालों का हिसाब कौन देगा? आज निशांत जेल से बाहर है, उसके पास IIM लखनऊ की डिग्री है, जेल में लिखी हुई कविताएं हैं, टूटा हुआ करियर है, लेकिन अब भी हिम्मत है। वो कहता है, मैं अब रिसर्च में नहीं लगूंगा, मैंने जो सहा है उसने मुझे बदल दिया है, अब मैं नई दौड़ के लिए तैयार हूँ। यह वीडियो किसी एजेंसी के खिलाफ या देश के खिलाफ नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सिस्टम की चक्की में पिस गया लेकिन पाउडर नहीं बना, फौलाद बनकर निकला, फौलाद। अगर आप मानते हैं किसी पर आरोप लगने भर से वो गद्दार नहीं हो जाता, अगर आप मानते हैं कि न्याय में देरी हुई किसी की पूरी जिंदगी की कीमत नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सवाल सबूतों से पूछो, सिर्फ शक से नहीं, क्योंकि आज निशांत है, कल कोई और भी हो सकता है और शायद वो कोई भी हो, आपके घर का, आपकी फैमिली से भी हो सकता है। धन्यवाद।